हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम उसी में आगे बातचीत करेंगे और आज मैं आपको कुछ बारीकियां दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस में, और ये भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। ठीक है, आज रिपीटेड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन में ऐसी बारीकियां दिखाऊंगा जो छोटी गलती आप करते हो और वो आपको नहीं करनी चाहिए। इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा मकसद आंसर जानना तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मकसद है कि किस तरह से हम जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो ना करें और किस तरह से जो हमारे क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप इस लेक्चर को लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जहाँ पर आपको डेली जो वीडियोज आती है उनके लिंक मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखना। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें पूछा गया, सही पूछा गया। ठीक है, इसमें 3 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के। आप इस तरह का अगर कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश में भी देख लेना एक बार इसका। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं क्वेश्चन आपके। तो जैसे हिंदी वाला हो गया, उसके बगल में ही आपको इंग्लिश वाला मिलेगा, इसी तरह मिलेगा, इसी फॉर्मेट में। तो आप दोनों क्वेश्चन जरूर देख लेना। जहां भी आपको हिंदी में कंफ्यूजन लगे या फिर जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको इंग्लिश में कोई कहीं कंफ्यूजन लगे तो वो हिंदी वाला जरूर देख ले। के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। अगला स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। अगला है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि हम लोग गलती कहां पे करते हैं। जो गलती करते हैं वो करेंगे इसमें, जो ये दे रखा है ना अप्रैल। हम फटाफट क्या पढ़ेंगे, एग्जाम का प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे। ठीक है, 243 के तहत 1994 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन आया था, तो उसी के तहत 1994 में हुआ था। लेकिन ये जो अप्रैल लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, और यहीं पे हमारी गलती हो जाएगी। बाकी दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आप इन स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये अप्रैल की जगह क्या होगा, जुलाई 1994 में ऐसा हुआ था 243। बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है, बस एक ही गलती की है यहाँ पे। एग्जामिनर ने क्या चेंज कर दिया, एग्जामिनर ने जो असली डेट है जुलाई मंथ की जगह क्या कर दिया, अप्रैल कर दिया। तो जुलाई की जगह अप्रैल करते ही पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक वर्ड उसने चेंज किया एग्जामिनर ने। तो इसी तरह और क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक शब्द से या 2 शब्दों को चेंज करके पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसे गलत हो जाता है, पूरा स्टेटमेंट कैसे सही हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी। ठीक है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एकल सदस्यीय आयोग है और इसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। और इसमें एक राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है जिसको क्या बोला जाता है, सचिव भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, क्या दे रखा है, नहीं लड़ सकता। जब हम एग्जाम में बैठे रहेंगे तब नहीं हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस नहीं को आपको देखना है, नहीं लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 से अधिक वार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकता। नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशित पत्र दाखिल कर सकता है। तो इसमें पूछा है कि आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 और न ही 2 सही है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पर चेंज कर सकता है एग्जामिनर, अगर इसको एक ऑप्शन गलत करना हो तो ये जो अधिकतम दे रखा है ना, यहाँ पर कर देगा न्यूनतम, और इस शब्द के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कोई एक प्रत्याशी एक बार से न्यूनतम 4 नाम निर्देशित पत्र दाखिल कर सकता है, उसका ध्यान रहेगा इस पे, 4 पे ही रहेगा, ठीक है। तो न्यूनतम की जगह क्या है, अधिकतम है, ठीक है। ऐसे ही बस छोटी मोटी वो है वो चेंजेस करेगा और आपका ऑप्शन सही से गलत हो जाएगा। अब इसमें नहीं दे रखा है, अगर इसको एग्जामिनर को चेंज करना ऑप्शन तो क्या करेगा, नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अगर ये आ जाए चुनाव लड़ सकता है तो आपका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसने नहीं बोला है तो आपका स्टेटमेंट सही है। या अधिकतम की जगह न्यूनतम भी दे सकता है, 4 की जगह कुछ और कर देगा, 2 कर देगा, 6 कर देगा, 5 कर देगा, 3 कर देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो आपके ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो एग्जामिनर ने दे रखे हैं। अब अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005 की ये बात कर रहे हैं कि किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। तो वो धारा होगी 19/7, 19/7, ठीक है। मैं आपको एक काम करूंगा, जो भी सूचना का अधिकार अधिनियम है, आरटीआई एक्ट है, पूरा का पूरा मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊंगा आरटीआई एक्ट के ऊपर, ठीक है। जितनी भी धाराएं इसमें हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, सब कुछ, और वर्तमान में इसमें क्या चल है, सब कुछ डिटेल से मैं उसको करवाऊंगा। तो बहुत जल्दी वो ये लेक्चर आने वाला है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा मेरे, वहां पर आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़ना। ये हमारा क्वेश्चन कल हो ही गया था। अब अगला क्वेश्चन है, ये मैंने करवा ही दिया, धारा 19/7 होगी इसकी। सारी धाराएं करवाऊंगा उस लेक्चर में, मैं आरटीआई एक्ट जो भी है हमारा वो करवाऊंगा। उसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है, जो ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, उससे रिलेटेड रहेगा, और राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा टॉपिक मैं करवा दूंगा। अब है मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 जब ये एग्जाम हुआ था, जो मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन है सारे जो आरपीएससी ने करवाए हैं, तो 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो उस समय आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे अरविंद मायाराम, ठीक है, यही थे हमारे आर्थिक सलाहकार। अब आप यहां पर एक काम करना, आपको छोटी सी मेहनत करनी होगी, स्पून फीडिंग में आपको करवाऊंगा नहीं, आप गूगल करना या कहीं से भी आपने पढ़ रखा हो, नोट्स हो, किसी से भी चीज से, आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि वर्तमान में अगर ये बोला जाए कि अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर 2023 में जो हमारे आर्थिक सलाहकार है वो कौन है, ठीक है, अक्टूबर 2023 में। ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दे दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं या सम्मिलित हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं थोड़े कॉमन सेंस वाले। कैसे, तो मानव के जो अधिकार है, लगभग हर प्रकार का अधिकार मानव का अधिकार होता है, ठीक है। आपके मूल अधिकार हों या कोई और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हो, किसी भी प्रकार का अधिकार हो, वो आपका मानव अधिकार होगा ही होगा, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। जैसे आपके नागरिक का अधिकार हो गया, या फिर आपका राजनीतिक अधिकार हो गया, राजनीति में आप वोट डाल सकते हैं, या फिर आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह का अधिकार मानव का अधिकार है। आर्थिक अधिकार हो गया आपका,
या फिर सामाजिक अधिकार हो गया, समाज में रहने का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार हो गया, अपनी संस्कृति को अपनाने का अधिकार। तो ये सारे के सारे जो अधिकार है वो आपके क्या है, एक मानव अधिकार है। ठीक है, तो सारे इसमें सही रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर से आ गया, सूचना का अधिकार अधिनियम, एक बार फिर से आ गया। अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे ही देखा था। मैं निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सी धारा संबंधित नहीं है? तो धारा 12, धारा 12 याद रखना, धारा 12। ठीक है, जब मैं आपको आरटीआई एक्ट करवाऊंगा तो सारी धाराएं मैंने आपको बोला है वहां पे मैं करवाऊंगा, तो सारी सब कुछ डिटेल से करवाऊंगा। ठीक है, आप तब तक इंतजार कीजिए, तब तक इसका आंसर आप देख लीजिए क्या है। ये है अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सही नहीं, तो आप इसको काट कर वहीं पर लिख लो गलत। ठीक है, सही नहीं की को पूरा काट दो, उसकी जगह लिखो आप गलत, फिर इसको दोबारा पढ़ो। निम्न में कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में गलत है? तो अब आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरा का पूरा दूर हो जाता है इससे। ठीक है, इसमें सही नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सही वाला, कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। अब आपको मिल गया कि आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है, तो इन 4 ऑप्शन में जो भी गलत होगा वो आपको लगाना है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, ये एक स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी जी, ये भी आपका सही है। और CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये देख लो क्या है, निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये भी आपका सही है। ये बरकतुल्ला खां है, ये वाला आपका गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? हीरालाल देवपुरा जी, हीरालाल देवपुरा। कितने दिनों के लिए? 16 दिन के लिए बने थे। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा आपको किसके लिए दे रखा है? ये स्टेटमेंट कंफ्यूजन करने के लिए। यहां पर आपको डायरेक्ट दे सकते थे CS वेंकटाचार्य मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री, लेकिन आपको घुमाकर क्यों दिया है? क्योंकि आप इस क्वेश्चन पे, एक तो आपका टाइम खराब हो, दूसरा आप इसमें कंफ्यूज होकर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, इसीलिए तो इस तरह से स्टेटमेंट को पूरे ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना। निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो मनोनीत थे। ठीक है, और मैंने अब आपको बताया कि ये रिपीटेड है, तो वो कैसे है? कल ही मैंने आपको करवाया था, दिखाता हूं मैं अभी कल क्या करवाया था। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? इसमें मोहनलाल सुखाड़िया का नाम हर जगह, जो हमने आंसर लगाया था इसमें भी क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 बार, और देव जोशी और भैरव सिंह शेखावत कितनी बार थे? 3 बार। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको कल एक चार्ट दिया था सारणी, इसमें देखिए, ये जो है हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत थे, मनोनीत, और ये दूसरे मनोनीत, जयनारायण व्यास तीसरे मनोनीत। ठीक है, 1 2 ये शुरू के जो 3 हैं ये तीनों मनोनीत हैं, बाकी सारे टिक्काराम पालीवाल जी से लेकर यहां से निर्वाचन शुरू होता है, पहले निर्वाचित है, पहले निर्वाचित। ठीक है, पहले निर्वाचित सदस्य। मैंने आपको बोला था कि आप इसकी सारणी जरूर बनाना, ये, और इससे कितने क्वेश्चन बने, कैसे बनेंगे, वो आप इसको पूरा रट लेना। ठीक है, अब ये देखिए, हीरालाल देवपुरा जी जो है, इनका कार्यकाल देखिए आप लोग, 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक, यानी टोटल ही 16 दिन का इनका कार्यकाल है। टोटल 16 दिन ही ये मुख्यमंत्री पद पर है, सबसे कम मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले हैं। अब थे आपातकाल के समय,
तो आपातकाल 1975 का आपातकाल ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और 1973 से 1977 के बीच में मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका था? श्री हरिदेव जोशी का। मुख्यमंत्री पद किसके पास था? हरिदेव जोशी जी के पास। तो इस सारणी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। और एक जो मोहनलाल सुखाड़िया जी वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपको दिखाई दिया कैसे डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे, उसी पे। तो यह मैंने बता दिया आपको। शुरू के 3 जो थे वो थे आपके मनोनीत, बाकी के जो टिक्काराम पालीवाल थे वहां से आपके सारे निर्वाचित थे। अब है अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? यह आपको सिर्फ कंफ्यूजन देने के लिए बोला है। आपको यहाँ पर एक संशोधन याद आना चाहिए, एक अधिनियम, एक एक्ट याद आना चाहिए। वो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2003। 2003 में ये आया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय सरकार में थे, उन्होंने अधिनियम ये लेके आए थे अपनी सरकार में। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि राज्य विधानसभा और लोकसभा, इसमें जो मंत्री परिषद है उनकी संख्या अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 सदस्य रहनी चाहिए। लोकसभा में भी और राज्य विधानसभा में, दोनों में यह शर्त लागू होती है। तो क्या पूछा है? राजस्थान की मंत्री परिषद यानी राजस्थान की विधानसभा के बारे में पूछा है। तो राजस्थान की विधानसभा मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए? 15% अधिकतम होना चाहिए और न्यूनतम 12 सदस्य है। हम लोग ज्यादातर इसको याद करते हैं। अगर ये आता 15% तो हम कराते, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से बनकर आता सेम यही कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 15%, 10%, 20%, 25%। तो हम इसको कर देते, लेकिन इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते कि न्यूनतम 12 सदस्य होने चाहिए। 12 सदस्य से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पहला, 12 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। और बिल्कुल ये सरल क्वेश्चन है और इसको घुमाकर पूछा है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि राजस्थान विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी, मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए विधानसभा की, ठीक है। ये देखो, राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित, इसमें एक शब्द और आप याद रखना, जो 15% या फिर जो 12 लिखा हुआ है इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सहित यह संख्या है, यानी कि 12 का मतलब है मुख्यमंत्री प्लस 11 अन्य मंत्री, ठीक है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या, इन शब्दों को आप जरूर ध्यान से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन में भी आप देखो क्या दे रखा है, न्यूनतम संख्या। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, ये देखिए ये दे रखा, न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी। और ये कहां पे दे रखा है? ये संशोधन हुआ था आपके अनुच्छेद 164 क में। ये बात अनुच्छेद 164 क में दे रखी है। यहां से आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर ये आगे पूछे कौन सा संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन 2003, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 164 क या 164 ए। नेक्स्ट है 2022 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? तो वो था 129। विधायक
का मत मूल्य पूछा है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आना चाहिए क्वेश्चन की उसने पूछा क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ते ही याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य। राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य से मतलब है राजस्थान के प्रत्येक विधायक, यानी राजस्थान का एक विधायक। इसका मत मूल्य कितना होता है, तो स्टेट की जनसंख्या अपॉन वहां के विधायक, इनसे जब भाग देते हैं विधायकों से जनसंख्या को, तो उनका प्रत्येक राज्य का अपना या प्रत्येक विधायक का मत मूल्य आता है। तो वो राजस्थान का कितना है, 129, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और मैंने आपको दिखाया भी है रिपीट होता हुआ क्वेश्चन कैसे, आगे भी और दिखाता रहूंगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया फिर से रिपीट वाला क्वेश्चन। ये देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। कल मैंने आपको ये करवाया था, अच्छे से करवाया था। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न, यानी मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, इसके अलावा जो भी न्यायाधीश या न्यायमूर्ति होते हैं, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा, नियुक्ति किसके परामर्श के उपरांत करेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी और राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। संघ के कानून एवं न्याय मंत्री और राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी नहीं होंगे, कानून मंत्री नहीं होंगे, और आपका ऑप्शन होगा 2। इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस उस स्टेट का जो गवर्नर होगा वो। और अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है चीफ जस्टिस की, उसकी नियुक्ति करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और गवर्नर है उसकी सिफारिश लगेगी। उसकी सिफारिश पर कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन अगर अलग मिले तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन बनाएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये 4 ऑप्शन मिलेगा तो कौन करता है, राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश की जगह आपको क्या आ जाएगा, राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। परामर्श के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कल मैंने कैसे करवाया था और रिपीटेड क्वेश्चन कैसे है। ये देखो, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कल करवाया था मैंने आपको, कल वाली क्लास आप लोग देख सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का पूछा हुआ है, तो मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। अगर अन्य की करनी हो तो उसमें राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी शामिल होगा। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के प्रावधानानुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करता है। ये देखो अब ये लाइन, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद करता है। डिटो यही लाइन दे रखी है क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। ठीक है, कल मैंने आपको करवा दिया, बिल्कुल डिटो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब आप ये नहीं बोलो कि रिपीट कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, शिद्दत से करने हैं, दिल लगाकर करने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था कर दी गई? तो वो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज प्रमुख का पद समाप्त किया और राज्यपाल का पद शुरू किया था। ठीक है, राजस्थान में राज प्रमुख, आप मैंने एक क्लास ली है राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, उसमें मैंने आपको राज प्रमुख और प्रधानमंत्री उनके बारे में बताया कि 7 चरणों में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस समय कौन उस राज प्रमुख थे और कौन प्रधानमंत्री थे। कल एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था प्रधानमंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व मुख्यमंत्री कौन नहीं था। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल देखा था। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप ये वाली क्लास जरूर कर लेना एकीकरण वाली, तो आप लोग जाकर, आज मैं बोल रहा हूँ एकीकरण वाली क्लास कर लेना। अब अगला है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015, 2017, 2019 और 2021। तो इसका आंसर होगा 2021। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूं, ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताने के लिए लेके आया हूं कि अभी करंट में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छे से तैयार करना है उन संशोधनों को। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। अभी हाल फिलहाल में ही एक नया संशोधन हुआ था, उसको तो आपको तैयार करना ही करना है। कौन सा है? महिलाओं का आरक्षण। महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड, संसद में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इससे रिलेटेड एक संशोधन हुआ था पारित, तो वो आपको जरूर करना है। इसके अलावा जो बीते 2 या 3 वर्षों में, ये 2 या 3 वर्षों में छोड़िए, आपकी जो ये लास्ट चुनाव हुए थे, लास्ट चुनाव की जो 5 साल की सरकार है, इन 5 साल की सरकार में कौन कौन से संविधान संशोधन किए हैं, या अन्य आपकी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने कौन से संशोधन किए हैं, उन संशोधनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन, और आपको मैं बाद में इसके बारे में एक बात बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट जो क्या है वो है सही है। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको दोनों के स्टेटमेंट अपने आप में पूरे पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और याद करना, याद करने वाले स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वही जो मैंने पहले बताए थे। पहला तो मिलेगा आपको राज्यपाल,
दूसरा आपको मिलेगा मुख्यमंत्री, तीसरा आपको मिलेगा राष्ट्रपति, चौथा आपको मिलेगा प्रधानमंत्री। तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति में रहेगा या फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री में रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है, तो दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ना, अच्छे से याद करना। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा राज्य लोक सेवा आयोग के जो अनुच्छेद है उनके बारे में जान लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315A के तहत संघ एवं राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। 316 में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। 317 में है लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन। 318 में है आयोग के कर्मचारियों एवं सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमनों की शक्ति। अनुच्छेद 319 में आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध। 320 है लोक सेवा के कर्तव्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का विस्तार और अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन। ठीक है, तो आज बस इतने ही क्वेश्चन। आज की क्लास में आपने क्या देखा कि क्वेश्चन एक तो रिपीट होते हैं, बिल्कुल सेम भी क्वेश्चन आते हैं और घुमाकर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो आपके क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो कल की वीडियो में आगे कुछ और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और वो भी दिखाऊंगा किस तरह से रिपीट हो रहे हैं और आपको कैसे इनको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हैं तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, उनको भी कुछ फायदा हो जाए। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला है कमेंट करने के लिए, उसके लिए आप कमेंट करना। इसके अलावा जो मैंने आपको एक टॉपिक करवाने के लिए बोला है वो भी मैं आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप लोगों का धन्यवाद। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।